रुक्मणी का प्रेम अब एक कठिन परीक्षा से गुजरने वाला था। उनके भाई ने उनका विवाह किसी और से तय कर दिया था, लेकिन उनका हृदय तो केवल श्री कृष्ण के लिए ही धड़कता था। अब सवाल यह था कि क्या सच्चा प्रेम इस बंधन को तोड़ पाएगा। प्राचीन काल की बात है, विदर्भ राज्य में रुक्मणी नाम की एक राजकुमारी रहती थी। वह अत्यंत सुंदर, विनम्र और गुणों से परिपूर्ण थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी गहरी भक्ति थी, जो पूरी तरह से श्री कृष्ण को समर्पित थी। रुक्मणी बचपन से ही श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी। वह प्रतिदिन प्रेम और श्रद्धा से उनकी पूजा करती। उनके हर विचार और हर भावना में श्री कृष्ण ही बसे थे। लेकिन उनके भाई रुक्मी को यह सब बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। उसने अपनी जिद में आकर रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। इस निर्णय से पूरे महल का वातावरण तनावपूर्ण हो गया और रुक्मणी का हृदय अंदर से टूटने लगा। एक दिन रुक्मणी अपने कक्ष में अकेली बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू भरे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सारी आशाएं समाप्त हो जाएंगी। फिर भी उनका विश्वास अडिग बना हुआ था। उन्हें पूरा भरोसा था कि श्री कृष्ण अवश्य आएंगे। आखिरकार उन्होंने एक ब्राह्मण से श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भिजवाया। उन्होंने विनती करते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे स्वीकार कीजिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आप नहीं आए तो मैं ही अपने प्राण त्याग दूंगी। जैसे ही श्री कृष्ण को यह संदेश प्राप्त हुआ, वे तुरंत चल पड़े। उन्होंने बिना एक पल गवाए विदर्भ की ओर प्रस्थान किया। विवाह के दिन रुक्मणी मंदिर में देवी की पूजा करने पहुंची। उनका मन लगातार श्री कृष्ण का नाम जप रहा था। हर क्षण वह उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी अचानक श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने बिना विलंब किए रुक्मणी को अपने रथ में बिठा लिया। इस घटना से शिशुपाल और रुक्मी क्रोधित हो गए। दोनों पक्षों के बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन अंत में सत्य और धर्म की ही जीत हुई। श्री कृष्ण ने रुक्मी को युद्ध में पराजित कर दिया, लेकिन उन्हें मारने की बजाय उन्होंने उसे जीवन दान दिया। यह केवल शक्ति का नहीं, बल्कि करुणा का भी प्रदर्शन था। इसके बाद श्री कृष्ण और रुक्मणी का विधि पूर्वक विवाह संपन्न हो गया। पूरा वातावरण मंगल और आनंद से भर गया। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की। आज भी रुक्मणी द्वादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से रखा जाता है। यह व्रत पति पत्नी के प्रेम और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए विशेष माना गया है। जय श्री कृष्ण।